नमस्कार सभी को। मैं आपका स्वागत करता हूं चैप्टर 12 बियॉन्ड द अर्थ पार्ट 2 क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप पार्ट 1 ज़रूर देख लें। पार्ट 2 में हम शुरू करने जा रहे हैं द सोलर सिस्टम। पार्ट 1 वीडियो में हमने देखा कि हमें नाइट स्काई वॉचिंग कैसे करना है, उसमें कैसे कैसे प्रिकॉशंस लेने हैं, और इस वीडियो में हम जानेंगे आवर सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम, दिस टर्म इज वेरी familiar to you. Solar is related to sun. The sun is a star. पार्ट 1 में हमने पढ़ा है कि सन जो है एक स्टार है, एंड द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। हमारे अर्थ से सबसे नज़दीकी स्टार अगर कोई है तो वो सन है। सन के बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी ये नियरेस्ट स्टार है, सेकेंड नियरेस्ट स्टार। इट इज़ द स्टार क्लोजेस्ट टू अस. It is an extremely hot spherical ball of gases. The sun gives out huge amount of energy, and that is why it glows so brightly. तो सन क्या है? एक बॉल ऑफ गैसेस, स्फेरिकल बॉल ऑफ गैसेस है, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। The sun produces heat and light and is the main source of energy on the earth. अर्थ पे जो जितनी भी एनर्जी है उसका जो सोर्स है, उसका जो स्रोत है, जहाँ से एनर्जी मिलती है वो सन है। इसलिए सन को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। अब हम सन के साइज़ के बारे में जानना चाहेंगे कि सन कितना बड़ा है। हाउ बिग इज़ द सन? इट इज़ अबाउट 100 times बिगर दैन द अर्थ इन डायमीटर। डायमीटर आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। जैसे यहाँ पे सन है तो सन के एक एंड से दूसरे एंड तक अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि सेंटर से पास करता है तो वो डायमीटर कहलाएगा। तो बता रहा है कि सन का जो डायमीटर है और जो अर्थ का जो डायमीटर है, अगर हम कंपेयर करेंगे तो सन का डायमीटर 100 times बिगर है। तो सन जो है अर्थ से बहुत ही बड़ा है, एंड स्टिल इट लुक सो स्मॉल बिकॉज इट इज़ वेरी फार फ्रॉम द अर्थ। लेकिन वो छोटा नज़र आता है क्योंकि वो हमारे अर्थ से काफ़ी दूर है, बहुत दूरी पे है। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर। 150 मिलियन का मतलब होता है 150 के ऊपर 6 zeros। A useful unit for expressing distances within the solar system is astronomical unit AU, which is approximately the distance between the sun and the earth. तो AU क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए एक यूनिट है। डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए एक यूनिट है। जैसे कि हम मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर यूज़ करते हैं, तो ये छोटे डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए यूनिट्स होती हैं, बट लार्ज डिस्टेंस होती हैं जैसे 150 मिलियन किलोमीटर। इसको मेज़र करने के लिए हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यूज़ करते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। सन से अर्थ की जो दूरी होती है उसको हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। अगर हमने कहा 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी अर्थ से सन की दूरी को डबल कर देंगे, तो वो 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाएगा। ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए इसको पढ़ना चाहिए। The sun being the brightest object, and the source of light and heat on earth, was elevated in most ancient civilizations to the status of deity.
In India, deity means God. In India, the sun is worshipped as Surya. The heat provided by the sun keeps the earth at a temperature that makes life possible. Sunlight is essential for plants to grow, which provide food and oxygen to animals, including humans. The sun is responsible for climate, seasons, weather, water cycle, winds, all of which are important for sustaining life on the earth. तो सन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है इस पैराग्राफ में बताया गया है। ओल्डन सिविलाइजेशन में, पुरानी जो हमारी सभ्यता चलती आ रही है, उसमें हम सूर्य को देवता मानते हैं और इनकी पूजा सूर्य देव के रूप में होती है। तो सन हमारे अर्थ के लिए कितना यूज़फुल है वो आप यहाँ पे समझेंगे। सन अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करता है जिससे कि लाइफ पॉसिबल हो, जीवन रहे। अगर सन नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर में बहुत ही गिरावट आ जाएगी या बहुत ही टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा या डिक्रीज़ हो जाएगा, जिससे कि लाइफ हमारा पॉसिबल नहीं है। सनलाइट इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स टू ग्रो। अगर सन नहीं होगा तो हमें टेम्परेचर नहीं मिलेगा, तो प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे, फिर हमें फूड नहीं मिलेगा, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। प्लांट्स अगर नहीं होंगे तो ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा। इसलिए सन जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि क्लाइमेट के लिए, सीज़न के लिए, वेदर के लिए, वाटर साइकिल के लिए, विंड के लिए। इन सभी चीज़ों में सन की कहीं ना कहीं भूमिका होती है। तो सन जो है हमारे लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। इसलिए कहा भी गया है कि सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। आवर सन इज ऑल्सो अ स्टार। सो हाउ इज इट दैट द सन appears बिग and lights up the sky while the other stars look like bright dots in the night sky and are not visible during the daytime? अगर सन स्टार है तो बाकी स्टार्स इतने छोटे नज़र क्यों आते हैं? सन इतना बड़ा नज़र आता है, बाकी स्टार्स छोटे नज़र आते हैं और वो दिन में नज़र भी नहीं आते हैं। तो इसका सिंपल सा एक ही रीज़न है कि वो हमारे अर्थ से बहुत बहुत दूर है। तो जितनी दूरी बढ़ती जाएगी साइज उतना ही छोटा होता जाएगा। सन जो है वो नियरेस्ट स्टार है टू द अर्थ, सो इट इज़ बिगर, ओके, बट रिमेनिंग स्टार्स विच आर वेरी वेरी फार अवे वो बहुत छोटे होते हैं। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि जो स्टार्स हैं जो बहुत दूर हैं वो सन से भी बड़े हैं, लेकिन वो दूरी की वजह से बहुत छोटे नज़र आते हैं। However, the sun is much closer to us than the other stars, hence it appears much bigger than the stars. As the stars other than sun are much farther away, they appear like points, even though some of those stars are much bigger. इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिल गया कि सन जो है हमारे पास है, अर्थ के करीब है, इसलिए वो बड़ा नज़र आता है। जो स्टार्स छोटे नज़र आते हैं वो बहुत बहुत दूर हैं, लेकिन इसमें ऐसे भी स्टार्स हैं जो सन से भी बहुत बड़े बड़े हैं। ड्यूरिंग डे टाइम, ड्यू टू एक्सट्रीम ब्राइटनेस ऑफ द सन, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू व्यू द अदर स्टार्स। दिन में स्टार्स क्यों नहीं नज़र आते हैं, कहाँ चले जाते हैं? तो दिन में स्टार्स वहीं रहते हैं, बट सन की रोशनी की वजह से, सनलाइट की ब्राइटनेस की वजह से वो हमें नज़र नहीं आते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। द स्टार नियरेस्ट टू अस आफ्टर द सन इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सेकेंड नियरेस्ट स्टार जो है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, विच लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2,69,000 AU. This means that its distance is about 2,69,000 times our distance to the sun. तो सेकेंड नियरेस्ट स्टार, सन के बाद जो सबसे नियरेस्ट स्टार जो है अर्थ का, वो है
Proxima Centauri. Proxima Centauri की जो नियरेस्ट जो दूरी है अर्थ से वो 2,69,000 AU है। और पहले मैंने बताया है कि AU जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। तो अर्थ और सन के बीच की जो दूरी है उसका 2,69,000 टाइम्स दूर है और वो स्टार का नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बच्चे के मन में आ रहा है कि आर स्टार्स द ओनली ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई और आर देयर मोर ऑब्जेक्ट्स विच वी मे नॉट हैव नोटिस्ड? क्या स्टार ही केवल स्काई में होते हैं या स्टार के अलावा और भी ऑब्जेक्ट्स स्काई में होते हैं? तो इसका आंसर हमें मिलेगा देयर आर मेनी मोर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई। आवर अर्थ along with some of these objects and the sun together forms our solar system. अर्थ, सन और अर्थ के जैसे और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो सब मिल करके सोलर सिस्टम बनाते हैं। Most of these objects move around the sun. The movement of an object around the sun is called revolution. तो सन के चारों तरफ चक्कर लगाना ये कहलाता है रिवोल्यूशन। तो सोलर सिस्टम के ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं जिसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लैनेट्स। अ प्लैनेट इज अ लार्ज नियरली स्फेरिकल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। आवर अर्थ इज अ प्लैनेट as it revolves around the sun as shown in figure 12.7. The earth takes nearly 1 year to complete one revolution. Like the earth, there are other planets that revolve around the sun. तो सन एक स्टार है और अर्थ एक प्लैनेट है। तो प्लैनेट क्या होते हैं? प्लैनेट स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑलमोस्ट स्फेरिकल, नॉट कम्प्लीटली स्फेरिकल, जो सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम प्लैनेट कहते हैं। वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन, द अर्थ इज ऑल्सो रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। फॉर वन फुल रोटेशन द अर्थ takes about 24 hours, which is called a day. Like the Earth, other planets also rotate about their axes while revolving around the Sun. You will learn more about this in next grade. यहाँ पर दो टर्म आपको समझना है, एक है रोटेशन और एक है रिवॉल्यूशन। तो आपने देखा होगा अगर हम एक ही पॉइंट पे मूव करते हैं, गोल गोल घूमते हैं, तो उसे हम कहते हैं रोटेशन। जैसे आपने टॉप को देखा होगा, जिसे हम कॉमन भाषा में लट्टू भी कहते हैं। तो लट्टू जब घूमता है तो एक ही पॉइंट पे घूमता रहता है गोल गोल, तो उसे हम कहते हैं रोटेशन। लेकिन जब हम सन के चारों तरफ, किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूमते हैं तो उसे कहते हैं रिवॉल्यूशन। तो प्लैनेट्स रोटेट भी करते हैं और रिवॉल्व भी करते हैं। प्लैनेट्स रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों साथ साथ करते हैं। तो एक पॉइंट पे भी गोल गोल घूमते हैं और सन के चारों ओर भी घूमते जाते हैं, तो पोजीशन चेंज होता जाता है। तो अर्थ को रोटेट होने में, एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगता है, जिसे हम 1 डे कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के सेंटर में सन है। फर्स्ट प्लैनेट मर्क्यूरी, नेक्स्ट प्लैनेट वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस, देन नेपच्यून। You can see small tiny objects in the belt between, you can see here, Mars and Jupiter.
between the orbits of Mars and Jupiter, you can see small particles. These are called asteroid, and the belt is known as asteroid belt. So you can see these paths on which the planets rotate as well as revolve around the sun. So these circular, you can't say circular, it is elliptical path. ये पूरा पूरा सर्कल नहीं है, ये सर्कल से थोड़ा सा कंप्रेस्ड है, तो इसे हम कहते हैं ऑर्बिट। इसी ऑर्बिट में, ऐसा नहीं कि कोई भी प्लैनेट कहीं भी घूमता नज़र आएगा। देखिए नेचर में भी कितना डिसिप्लिन है, अपने अपने ऑर्बिट में सभी प्लैनेट्स को घूमना है सन के चारों ओर। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे सन से दूरी बढ़ती जा रही है प्लैनेट की, ऑर्बिट भी बड़े होते जा रहे हैं, तो उनका टाइम भी ज़्यादा लगता है। और आप देख सकते हैं कि साइज़ भी बड़े होते जा रहे हैं। मर्क्यूरी, अर्थ, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, these all are solar system. You must read what is written below the figure. Figure 12.7, an artist's representation of the solar system. To fit this figure within the page, the sizes and the distances of various objects are not as per their actual sizes, and the distances in relation to each other. That is, the sizes and distances are not to the scale in the figure. तो जो फिगर में हमें साइज दिख रहा है या जो डिस्टेंस दिख रहा है वो एक्चुअल नहीं है, ऑल दीज आर इमेजिनरी। The 8 planets in order of their increasing distance from the Sun: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. तो ये इनका सीक्वेंस है इंक्रीजिंग डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। सबसे नज़दीक मर्क्यूरी, उसके बाद वीनस, उसके बाद अर्थ। अर्थ का नंबर तीसरा है, थर्ड पोजीशन। मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस, देन नेपच्यून। द इनर 4 प्लैनेट्स नियरेस्ट टू द सन। इनर 4 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, स्मॉलर इन साइज। दे हैव सॉलिड सर्फेसेस विथ रॉक्स ऑन देम। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप अंडरलाइन करेंगे। इनर प्लैनेट्स 4 हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, और इनके साइज जो है छोटे हैं, सरफेस जो है इनके ऊपर रॉक्स हैं। फ्रॉम एंशियंट टाइम्स वेरियस नेम्स हैव बीन यूज्ड अक्रॉस इंडिया फॉर द प्लैनेट्स विजिबल टू द नेकेड आई। फॉर एग्जाम्पल, बुध कॉमन नेम है, मर्क्यूरी का कॉमन नेम बुद्धा इन इंडिया, वीनस शुक्र, अर्थ पृथ्वी, मार्स मंगल, बृहस्पति और गुरु जुपिटर, सैटर्न शनि। तो इंडिया में प्लैनेट्स के कॉमन नेम है जो हमने अभी डिस्कस किया। मर्क्यूरी को बुध के नाम से, वीनस को शुक्र के नाम से, अर्थ को पृथ्वी के नाम से, मार्स को मंगल के नाम से, और जुपिटर को बृहस्पति या गुरु के नाम से, और सैटर्न को शनि के नाम से जाना जाता है। Venus is usually seen shining brightly at dawn and dusk. Dawn यानी सुबह का टाइम, dusk यानी शाम का टाइम, सूर्योदय के टाइम और सूर्यास्त के टाइम, and is commonly called morning star और evening star, even though it is not a star. अब यहाँ पे हम वीनस के बारे में जानना चाहेंगे कि वीनस जो है कब दिखाई देता है? डॉन और डस्क के टाइम में दिखाई देता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम में ये दिखाई देता है, इसलिए इसे कॉमनली मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कहा जाता है, जबकि ये स्टार नहीं है। मार्स इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट। ये लाइन अंडरलाइन करेंगे, वीनस से लेकर रेडिश इन कलर तक।
Mars is called the red planet because it appears red. This is because the soil on Mars is reddish in color. मार्स का जो सॉइल है उसका कलर रेड होता है, इसलिए वो रेड प्लैनेट कहलाता है और वो रेड दिखता है मार्स. A large portion of Earth's surface is covered with water and thus it appears blue from the space. Due to this, the Earth is also called blue planet. अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि अर्थ का ज़्यादातर भाग पानी से कवर्ड है, इसलिए ये हमें ब्लू नज़र आता है. कहाँ? जब हम स्पेस से देखेंगे तो हमें अर्थ जो है वो ब्लू नज़र आएगा. द 4 आउटर मोस्ट प्लैनेट, अभी हमने इनर मोस्ट प्लैनेट पढ़ा, अब 4 आउटर मोस्ट प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे. जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर मच लार्जर कंपेयर टू द अर्थ. तो अर्थ से ये काफ़ी बड़े हैं और इनको आउटर मोस्ट प्लैनेट कहा जाता है एंड आर मोस्टली मेड ऑफ गैसेस. तो इनर मोस्ट प्लैनेट्स जो हैं वो रॉक्स के बने होते हैं, लेकिन जो आउटर मोस्ट प्लैनेट्स हैं वो गैसेस के बने होते हैं. दीज जाइंट गैसियस प्लैनेट्स हैव लार्ज फ्लैट रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स around them which are made up of dust particles and rocky materials. तो इन्हें जाइंट कहा जाता है. जाइंट मतलब बहुत बड़ा. गैसियस प्लैनेट होते हैं और ये इनके चारों ओर फ्लैट रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि डस्ट पार्टिकल और रॉक मटेरियल से बने होते हैं. प्लैनेट गेट मोस्ट ऑफ देयर एनर्जी फ्रॉम द सन. सो the farther they are, the colder they are in general. The presence of an atmosphere on a planet can trap heat which can significantly change the temperature of a planet. That is why Venus, for example, is hotter than Mercury, although it is farther from the sun. तो सारे प्लैनेट जो हैं वो एनर्जी सन से पाते हैं. तो जो प्लैनेट सन के जितना करीब होगा उसे हीट एनर्जी उतना ही ज़्यादा मिलेगी. जो प्लैनेट जितना ही दूर होंगे उनको हीट एनर्जी उतना ही कम मिलेगा और वहाँ पे कोल्ड होगा, टेम्परेचर लेस होगा. अगर प्लैनेट के चारों ओर एटमॉस्फेयर है तो वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और इस तरह से टेम्परेचर ऑफ द प्लैनेट चेंज हो जाता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीनस का एटमॉस्फेयर है, इसलिए वीनस जो है वो मर्क्यूरी से हॉटर है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अंडरलाइन करेंगे. द प्रेजेंस ऑफ एन एटमॉस्फेयर ऑन अ प्लैनेट कैन ट्रैप हीट विच कैन सिग्निफिकेंटली चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ प्लैनेट. अगर प्लैनेट का अपना एटमॉस्फेयर है तो उसका टेम्परेचर जो है चेंज होगा क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा. तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाई वीनस इज हॉटर देन मर्क्यूरी. वाई वीनस इज हॉटर देन मर्क्यूरी. तो इसका कारण सिर्फ ये है कि वीनस हैज इट्स ओन एटमॉस्फेयर वाइल मर्क्यूरी इज नॉट हैविंग एनी एटमॉस्फेयर. सो वीनस एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब हीट एंड मर्क्यूरी देयर इज नो एटमॉस्फेयर. There is another object called Pluto. पहले ये प्लैनेट में था, सन एंड द 9 प्लैनेट कहते थे, लेकिन अब प्लूटो प्लैनेट के ग्रुप में नहीं है. There is another object called Pluto that lies farther than Neptune and revolves around the sun. It is smaller than the Earth's moon. When it was discovered, it was called a planet of the solar system. But later, when similar more small objects were discovered, the International Astronomical Union in 2006 redefined the requirement of an object to be called a planet. As per this definition, these smaller objects, including Pluto, are now called dwarf planet. तो प्लूटो का साइज जो है वो बहुत छोटा हुआ. तो 2006 में प्लैनेट की क्राइटेरिया को चेंज किया गया. उस क्राइटेरिया में
प्लूटो नहीं आया, इसलिए प्लूटो को प्लैनेट के ग्रुप से हटा करके इनको एक अलग ग्रुप बनाया गया, प्लूटो लाइक ऑब्जेक्ट्स विच आर वेरी वेरी स्मॉल। तो इनको ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। ड्वार्फ का मतलब होता है बहुत छोटा, स्मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट के माइंड में आएगा, कैन वी आइडेंटिफाई अ प्लैनेट ऑल्सो द वे वी आइडेंटिफाइड द कॉन्स्टिलेशन? क्या हम प्लैनेट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अमॉन्ग द प्लैनेट it is easiest to find Venus, which is very bright. After the sun and the moon, Venus is the brightest object in the sky. Underline करेंगे, after sun and the moon, Venus is the brightest object in the sky. सबसे पहले है सन, फिर है मून, फिर है वीनस। Mercury, Mars, Jupiter and Saturn can also be seen with the naked eye. खुली आंखों से, naked eye से, खुली आंखों से हम मर्क्यूरी, मार्स, जुपिटर और सैटर्न को देख सकते हैं। They are so far away that they look like shining dots, just like stars. So how can we distinguish between the planets and the stars? Unlike planets, the stars appear to twinkle a lot. यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। So how can we distinguish between planets and the stars? Unlike planets, the stars appear to twinkle a lot. Planet को हम स्टार से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन सामने आ रहा है, हाउ कैन वी सी द प्लैनेट्स विच आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई? तो जो प्लैनेट हमें खुली आंखों से नज़र नहीं आते हैं उनको हम कैसे देखेंगे? यहाँ पे एक्टिविटी 12.4 दिया गया है, लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई। फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर्स वीनस can be located either at dawn or at dusk. सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय ही वीनस हमें नज़र आएगा। When you are viewing at dawn, look for it near the eastern direction before sunrise. तो अगर हम सुबह में सूर्योदय से पहले अगर देख रहे हैं, सूर्य के उगने से पहले देख रहे हैं, तो हमें ईस्ट डायरेक्शन में देखना है। When you are viewing at dusk, सूर्यास्त के टाइम में आप अगर देख रहे हैं तो हमें वेस्ट साइड में देखना है, आफ्टर सनसेट, तब जाके वीनस हमें नज़र आएगा। सुबह में सूर्योदय से पहले देखना है और इस डायरेक्शन में देखना है, और डस्क के टाइम में, सूर्यास्त के टाइम में हमें सूर्यास्त के बाद देखना है और वेस्टर्न डायरेक्शन में देखना है। While many of the objects in the sky can be seen with our naked eyes directly, we can see them brighter and larger using a pair of binoculars or an instrument called a telescope. A telescope also helps us to view many dim objects not visible by our naked eyes directly. You may get an opportunity to view the sky through a telescope whenever a night sky watching event is organized in your region. तो हमें अगर स्टार्स को क्लियरली देखना है, प्लैनेट्स को क्लियरली देखना है, तो हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट यहाँ बातें की गई हैं, बाइनोकुलर और टेलीस्कोप। इनकी मदद से हम क्लियरली देख सकते हैं स्टार्स को और डिम ऑब्जेक्ट को। डिम यानी जो हमें ब्राइट नज़र नहीं आते, ब्राइट का अपोजिट डिम। और नाइट स्काई वॉचिंग जब होती है, जब ऑर्गेनाइज की जाती है, तो उसमें हम टेलीस्कोप की मदद से ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं।
यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दिया गया है। मेनी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस conduct night sky watching activities for school students. There are many amateur astronomy clubs all over the country which organize sky watching events periodically. Museums and planetariums also organize similar events. तो ये कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो नाइट स्काई वॉचिंग ऑर्गेनाइज करती हैं। आप इनका इंफॉर्मेशन गूगल के माध्यम से ले सकते हैं। वी नो दैट प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। आर देयर एनी ऑब्जेक्ट्स दैट मूव अराउंड प्लैनेट्स? तो प्लैनेट्स सन के चारों ओर घूमते हैं, ये हमें पता है। तो हमें ये जानना है कि क्या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट भी है जो प्लैनेट के चारों ओर घूमता है। तो जो ऑब्जेक्ट प्लैनेट के चारों ओर घूमता है उसका नाम है सैटेलाइट्स। अब यहाँ पे नेचुरल सैटेलाइट लिखा गया है, तो जो सैटेलाइट नेचर ने प्रोवाइड किए हैं, जो नेचुरल है, वो नेचुरल सैटेलाइट कहलाता है। जो मैन मेड है, ह्यूमंस ने बनाया है, मानव ने बनाया है, उसे हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट मूव अराउंड प्लैनेट्स आर कॉमनली कॉल्ड सैटेलाइट्स। They are smaller in size than planets. Moons are natural satellites of planets. The Earth has one moon, while Mars has two moons. Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune have a large number of moons. तो moons जो टर्म है ये सैटेलाइट के लिए यूज़ किया गया है। तो अर्थ का एक सैटेलाइट है जिसको हम मून कहते हैं। मार्स के 2 सैटेलाइट हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। प्लूटो इसमें नहीं आता है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इनके ज़्यादा मून होते हैं। तो ये बड़े प्लैनेट हैं। प्लैनेट अगर बड़े हैं तो इनके मून भी बड़े ज़्यादा हैं। इन जनरल एनी ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड a much larger object can also be called a satellite. For example, Earth can be considered a satellite of Sun. तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर बड़े ऑब्जेक्ट के चारों ओर घूम रहा है, जैसे कि अर्थ सन के चारों ओर घूम रहा है, तो अर्थ को हम सन का सैटेलाइट कह सकते हैं, बट अर्थ जो है वो प्लैनेट है। अब यहाँ मून के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। The moon is about 3,84,000 kilometers away from the sun. Earth's natural satellite, the moon, takes about 27 days to complete one revolution around the Earth. It is our nearest neighbor in the space. Unlike on the Earth, there is hardly any atmosphere on the moon. How big is the moon as compared to the Earth? The moon is about a quarter the size of the Earth in diameter, 1/4. The moon's surface shows circular bowl-like structures called craters. Figure 12.9 में देखेंगे। Most of these craters have been formed due to the impact of asteroids or rocks from the space hitting the moon's surface. Since there is no atmosphere, water or life on the moon, these features stay on moon's surface for a very long time. Although the moon is very far, humans have sent a spacecraft to explore and understand more about the moon. India has also launched 3 Chandrayaan missions to study the moon, and a further mission is being planned. तो यहाँ पे हम मून के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में हम द मून से स्टार्ट करेंगे, मून को और अच्छे से जानेंगे। I hope you all have enjoyed learning.
Do subscribe the channel, share with your friends, relatives, and like it, and press the bell icon so that you can get the notification as soon as possible. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के पार्ट 1 के लिंक से आप पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आप पार्ट 2 देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में आपको मिलेगा, जहाँ पे हम द मून से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।